अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड फाई ऑफ वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू जीरो कॉमा शो दैट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई। यानी कि देखें, आपको एक फंक्शन f दिया हुआ है जो कि x और y के लिहाज से है, और ये f फंक्शन जो है ये जीरो के बराबर है। और दूसरा फंक्शन फाई दिया हुआ है, इसको सिंबल को फाई कहते हैं, आप जानते होंगे। ये फाई एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि y और z के लिहाज से है, और ये फंक्शन भी जीरो के बराबर है। और आपसे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आप इन दोनों फंक्शंस की मदद से ये वाली स्टेटमेंट को शो करके दिखाएं। शो करने का मतलब है कि ऐसी स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट बनाकर दिखाएं। तो बहुत छोटा सा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की मुकम्मल समझ लग जाएगी। तो बहरहाल सोल्यूशन को शुरू करते हैं। देखें, आपको ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस जो आपको दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह डिफाइंड फंक्शंस नहीं है। आपको याद होगा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 7 का फंक्शन भी आपके पास डिफाइंड नहीं था। बिल्कुल उसी तरह ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपके पास डिफाइंड नहीं है। अब ये देखें, दोनों फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है। तो फिर किस तरह यहाँ से हम इन दोनों फंक्शंस के जरिए इस स्टेटमेंट को शो करेंगे? देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डी वाई ओवर डी एक्स के फार्मूले का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये पहला फंक्शन जो है आपके पास f वाला, यानी कि f का फंक्शन जो कि x और y के लिहाज से है, इस फंक्शन के ऊपर हम डी वाई ओवर डी एक्स के फार्मूले को जनरेट करवाते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो पहला फंक्शन था f वाला, उसके लिहाज से मैंने ये फार्मूला जनरेट कर दिया। देखें, ये f वाला फंक्शन जो है हमारे पास, ये x और y के लिहाज से हमें गिवन दिया हुआ है, लिहाजा मैंने फार्मूला किस तरह जनरेट किया? डी वाई ओवर डी एक्स के लिहाज से जनरेट किया है। ये किसके बराबर होता है? माइनस एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ लग गई होगी आपको। अब देखें, अब ये दूसरे फंक्शन की बात है। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास है y और z के लिहाज से, और वो फंक्शन f नहीं है दूसरा, वो फाई दिया हुआ है। लिहाजा अब इस फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम इस तरह का फार्मूला जनरेट करते हैं। तो देखें, मैंने यहाँ पर दूसरे फंक्शन की मदद से भी इस फार्मूले को जनरेट कर दिया है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि हाँ भाई, ये वाला फंक्शन जो था, इसके लिहाज से हमारे पास फार्मूला डी वाई ओवर डी एक्स जनरेट हुआ है, इस फंक्शन से हमारे पास डी जेड ओवर डी वाई क्यों जनरेट हो रहा है? देखें, इसका जवाब ये है, आपने इस सवाल को गौर से समझना है, आपको इसकी समझ लग जाएगी। देखें, इसका सवाल का जवाब ये है कि आपके पास ये जो पहला फंक्शन था वो x और y के लिहाज से था। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब आपके पास जो भी फंक्शन जिस लिहाज से दिया होगा, उस लिहाज के दूसरे वेरिएबल को आपने न्यूमरेटर में रखना है, और पहले वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रख के आपने उसकी लेफ्ट साइड को जनरेट करवा लेना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अब ये फंक्शन जो है, इसका ये फंक्शन आपके पास y और z के लिहाज से है, लिहाजा z वाले वेरिएबल जो कि आपके पास दूसरे नंबर पर है, इसको आपने न्यूमरेटर में रखना है, और पहले नंबर वाले y जो वेरिएबल है, इसको आपने डिनोमिनेटर में रख के इसकी लेफ्ट साइड को जनरेट करवा लेना है। अब राइट साइड किस तरह जनरेट होती है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था कि जब आपके पास लेफ्ट साइड आ जाती है ना, तो राइट साइड आपके पास इस तरह आएगी कि लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर का वेरिएबल, यानी कि जो यहाँ पर y है, इसको आप राइट साइड पे डिनोमिनेटर में f विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से लिख दें, और लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर x है, इसको आप राइट साइड के न्यूमरेटर में f विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से लिख दें, और साथ माइनस लगा दें। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमने यही किया है कि जब लेफ्ट साइड हमने इसकी जनरेट कर दी है, तो राइट साइड किस तरह जनरेट होगी कि लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर z वेरिएबल जो है, इसको राइट साइड के डिनोमिनेटर, अब देखें फंक्शन आपका फाई के लिहाज से है, लिहाजा हमने फाई विद रिस्पेक्ट टू z लिखना है, ठीक है। ये देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने लाजमी है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर वेरिएबल y, इसको हम राइट साइड के न्यूमरेटर फाई विद रिस्पेक्ट टू y की शक्ल में बनाकर लिख देंगे, और इसके साथ माइनस लगा देंगे। अब देखें, हमने इन दोनों फंक्शंस की मदद से ये दो फार्मूलाज को जनरेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब बहरहाल इसके आगे सोल्यूशन देखते हैं। देखें, ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट को शो करवाने के लिए हम आगे क्या करेंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, हम आगे चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात ये है कि चेन रूल के लिए हम कौन सा वेरिएबल, कौन सा फंक्शन लेंगे, तो वो उसका जवाब आपको इसी स्टेटमेंट से मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपको गिवन दी हुई है ना, ये इसी स्टेटमेंट से मिलेगा कि यहाँ पर हम अब डी जेड ओवर डी एक्स, इसके ऊपर चेन रूल को बनाएंगे, इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यानी कि हम डी जेड ओवर डी एक्स को लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर डी जेड ओवर डी एक्स यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं चेन रूल को अप्लाई करवाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस डी जेड ओवर डी एक्स पे मैं चेन रूल किस वेरिएबल पे ब्रेक करूँ। यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल z मौजूद है और वेरिएबल x मौजूद है, लेकिन सवाल पैदा हो रहा है कि मैं किस वेरिएबल पे यहाँ चेन रूल को ब्रेक करूँ।
ये देखें, ये जितने भी सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ और इनके जवाब दे रहा हूँ ना, ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपके गिवन स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है, सवाल जो दिया हुआ है उसी में मौजूद है। इस वाले सवाल का जवाब भी गिवन स्टेटमेंट में मौजूद है, यानी कि सवाल है डी जेड ओवर डी एक्स पे चेन रूल में किस वेरिएबल पे ब्रेक करूँ। तो यहाँ देखें, ये गिवन फंक्शंस आपको जो दिए हुए हैं, पहला वाला फंक्शन एक्स और वाई के लिहाज से है, यानी कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल के लिहाज से है, और दूसरा फंक्शन वाई और जेड वेरिएबल के लिहाज से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जेड और एक्स मौजूद है, तो पीछे कौन सा वेरिएबल बच गया, वाई। इसका मतलब डी जेड ओवर डी एक्स पे मैं चेन रूल वाई वेरिएबल पे ब्रेक करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखें ना, डी जेड वाई पे ब्रेक हुआ, फिर आगे वाई पे ब्रेक हो गए, ये एक्स पे पहुंच गया, ये चेन रूल हमने यहाँ पे इस पे अप्लाई करवा दिया है। अब यहाँ देखें, डी जेड ओवर डी वाई वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, डी वाई ओवर डी एक्स इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज़ को यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस में, इन दोनों डेरिवेटिव ऑपरेटर में पुट करवा दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें, मैंने डी जेड ओवर डी वाई की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह इक्वेशन 1 की मदद से उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखें आगे सिंप्लीफाई करें, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखें, ये डिनोमिनेटर में जो आपके पास फंक्शंस हैं, फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड और एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये यहाँ डिवाइड हो रहे हैं राइट साइड पे। इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और आगे डी जेड ओवर डी एक्स एज इट इज़। ठीक है जी, और राइट साइड पे बाकी क्या बच गया, ये माइनस माइनस मैंने आपको पहले बता दिया, ये प्लस हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास बच जाएगा एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच जाएगा, और फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, अब आगे मैंने आपको बताया था कि ये एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड जो हैं, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज 9.1 में भी मैंने आपको इनके मतलब अच्छी तरह बताया हुआ है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिनोट करने का एक नया तरीका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन पार्शियल डेरिवेटिव की ये जो नोटेशंस हैं, इनकी जगह जो सादी नोटेशंस होती हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करवा देंगे, यानी कि ये है एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे ये है फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो इसको भी मैं सादी नोटेशन में लिखता हूँ पार्शियल फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल जेड, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू जेड। आगे डी जेड ओवर डी एक्स, ये तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, और राइट साइड पे एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को मैं इस तरह लिख देता हूँ पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, और आगे फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई को मैं लिख देता हूँ पार्शियल फाई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई। तो ज़रा इसको बुक से टैली करें, ये आपके पास वही स्टेटमेंट नहीं बन रही जो हमने शो करवानी थी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का मुख्तसर सा सलूशन। ये मैं आपको बता देता हूँ, गारंटी से आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह का सलूशन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, लोगों ने नए नए तरीके से, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, नए नए तरीके से करवाए हुए हैं, और वो काफ़ी लंबे प्रोसीजर से यानी कि बात चली जाती है, काफ़ी लंबे प्रोसेस पे बात चली जाती है। तो ये देखें, छोटा सा सलूशन है, सादा सा सलूशन है, बस बातें बीच में क्या हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं जो आपने इस वीडियो में सीखनी है और अपने जहन में बैठा लेनी है। ठीक है, तो बहरहाल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का छोटा सा सलूशन।